हेलो एंड वेलकम बैक टू स्पेस इन्फिनाइट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि हमारे यूनिवर्स के सबसे ओल्डेस्ट स्टार्स कब फॉर्म हुए थे और वो कैसे थे। तो जैसा कि हम जानते हैं, जो हमारा यूनिवर्स है वो करीब 13.8 बिलियन ईयर्स ओल्ड है और हमारे यूनिवर्स में बहुत सारी गैलेक्सीज है। हमारी गैलेक्सी के अलावा हमारी गैलेक्सी है मिल्की वे गैलेक्सी, लेकिन इसके अलावा अप्रॉक्सीमेटली करीब 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज और हैं और इन हर गैलेक्सीज में ऑन एवरेज करीब 100 बिलियन स्टार्स और हैं। तो इसका मतलब आप सोच सकते हैं कि आखिर हमारे यूनिवर्स में एक्चुअल में कितने ज़्यादा स्टार्स होंगे। मतलब ये नंबर इमेजिन करना भी बहुत मुश्किल है। तो फ्रेंड्स, ये जो स्टार्स हैं, इतना सारा मटेरियल, इतना सारा मास आया कैसे? बेसिकली जब हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ था बिग बैंग के बाद, तो उसके करीब 250 टू 350 मिलियन ईयर्स तक हमारे यूनिवर्स में कोई भी स्टार या कोई भी मैटर नहीं था। क्यों? क्योंकि उस टाइम हमारा जो यूनिवर्स था उसमें इनिशियल जो गैसेस थी सिर्फ वही प्रेजेंट थी, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम, और इतना ज़्यादा मैटर था ही नहीं कि उससे स्टार बन सके। मैटर को बनने के लिए विथ टाइम ये जो गैसेस थी, ये ग्रेविटेशनल कोलैप्स की वजह से, यानी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से इन गैसेस ने मैटर फॉर्म किया और उन मैटर के एक्यूमुलेशन की वजह से धीरे धीरे प्राइमोर्डियल स्टार्स बने यूनिवर्स के। प्राइमोर्डियल स्टार्स मतलब यूनिवर्स के पहले स्टार्स। क्योंकि वो प्राइमोर्डियल स्टार्स थे तो उन स्टार्स में इतना ज़्यादा मास था जितना आज के सबसे मैसिव स्टार्स में भी नहीं है। उनमें इतना ज़्यादा मास था, और क्योंकि इन स्टार्स का मास इतना ज़्यादा था उस टाइम, तो ये अपना फ्यूल बहुत जल्दी जल्दी यूज़ करते थे, जिसकी वजह से इन स्टार्स का जो लाइफ स्पैन था वो बहुत कम था। और इसीलिए इन टाइप के स्टार्स आज के टाइम में प्रेजेंट नहीं है हमारे प्रेजेंट यूनिवर्स में, क्योंकि उस टाइम से लेके अभी तक करीब 13 बिलियन ईयर्स गुजर चुके हैं। तो ये स्टार्स इतने लंबे टाइम तक जिंदा रह ही नहीं सकते थे। दैट्स वाई हम ऐसा कोई स्टार नहीं देखते हैं। लेकिन यही वो स्टार्स थे जिनकी वजह से आज जो हमारा यूनिवर्स है वो ऐसा दिखता है, क्योंकि इन्हीं स्टार्स की डेथ की वजह से जो नेबुलास बने, उनसे धीरे धीरे बाकी जो आज के प्रेजेंट स्टार्स हैं वो बने, उनके कलेक्शन की वजह से गैलेक्सीज बने, और आज हमारा यूनिवर्स ऐसा दिखता है। फ्रेंड्स, ये जो एज था यूनिवर्स का, जब हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ और उसके फॉर्म होने के इतने टाइम तक करीब 250 टू 350 मिलियन ईयर्स तक कोई भी स्टार नहीं था यूनिवर्स में। पूरा यूनिवर्स बिल्कुल डार्क था। इस एज को यूनिवर्स के बोला जाता है डार्क एज। और जब ये जो प्राइमोर्डियल स्टार्स थे ये पहली बार यूनिवर्स में फॉर्म हुए, तो इसको कहा जाता है कॉस्मिक डॉन, यानी कि यूनिवर्स का डॉन। डॉन मतलब कि सवेरा। तो बेसिकली यूनिवर्स की पहली लाइट्स जो आई थी वो इन्हीं प्राइमोर्डियल स्टार्स की वजह से आई थी। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इन्हीं स्टार्स की डेथ की वजह से आगे आने वाले स्टार्स बने, फिर उन स्टार्स के डेथ के बाद और आने वाले आगे के स्टार्स बने। तो बेसिकली ये एंसेस्टर्स हैं हमारे आज के जो स्टार्स प्रेजेंट है यूनिवर्स के। यानी कि हमारे यूनिवर्स में जो भी ट्रिलियंस ऑफ गैलेक्सीज में बिलियंस ऑफ स्टार्स हैं, मतलब ट्रिलियंस ऑफ जो स्टार्स हैं, वो सभी स्टार्स, हर एक मैटर, यहाँ तक कि प्लैनेट्स, मून्स, कॉमेट्स, एस्ट्रॉइड्स, हर चीज़ एक्चुअली में जो मैटर है वो इन्हीं टाइप के स्टार्स के एंसेस्टर्स हैं, इन्हीं से निकले हुए हैं। इनफैक्ट आप और मैं, हर चीज़ इन्हीं स्टार्स से निकली हुई है, हर चीज़ आपस में कनेक्टेड है। यही था एक्सप्लेनेशन अबाउट द प्राइमोर्डियल स्टार्स ऑफ द यूनिवर्स, मतलब हमारी यूनिवर्स के जो पहले स्टार्स थे उनके बारे में। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक के बारे में भी एक्सप्लेन करूं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। इफ़ यू आर लिसनिंग दिस ऑन Spotify, make sure to follow the podcast and share with your friends. And if you are watching this on YouTube, please make sure to like this video if you like the content. And अगर आप चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए ऐसे इंटरेस्टिंग स्पेस से रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ। तब तक देखते रहिए स्पेस इन्फिनाइट।